मैं आपको बताना चाहता हूँ, हासी हल्के से या तो 25,000 की हार ले लो या 50,000 की जीत ले लो। अब निर्भर करता है कांग्रेस पार्टी पे कि भाई क्या फैसला ले, कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। मैंने आपको खरी खरी बता दी। नमस्कार, मैं अंकित हरियाणवी लाइव देख रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में हुड्डा साहब की कोठी पे मौजूद हैं। जब तक प्रत्याशी का जो है घोषित नहीं हो जाते प्रत्याशी, हर नेता के मन में एक ही बात चल रही कि मुझे टिकट मिल जाए। प्रेम सिंह मलिक हमारे साथ हैं, हंसी से दावेदारी ठोकते हैं। इनसे चर्चा करेंगे, इनकी टिकट को लेकर कितने आश्वस्त है और भी जो है राजनीतिक जो माहौल बन रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे। भाई जी नमस्कार। नमस्कार छोटे भाई, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। स्वास्थ्य कैसा है? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा अनुभव है जमा देसी में बात करूं मैं। हाँ। बोला चुनाव पास आवे नहीं जब नेताओं का स्वास्थ्य बिगड़न लग जाए है। भाई मेरा तो और सुधर गया। और चुस्ती फुट्टी आएगी। टिकट की बात है क्योंकि हर नेता जो है टिकट के लिए दिल्ली बैठा है। हाँ। कहीं ना कहीं यो नहीं लगता यो तरीका जो है नुकसान देने लग रहा है। पहले जो फार्म भरवा लिए, हर किसी के मन में आस जागी कि मैंने टिकट मिल सके है। ईब जो हर कोई उड़ा के बैठ गया, फील्ड जो है कहीं ना कहीं कमजोर तो ही है। एक तो वहाँ रहते, एक ही आए हैं। बिल्कुल। देखिए ये पार्टी हाईकमान का फैसला था और मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मगर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस हाईकमान ने जो निर्णय लिया था कि हर हलके में जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसको टिकट दी जाएगी, उस बात से मैं सहमत हूँ। और पार्टी हाईकमान से मैं आग्रह भी करता हूँ कि कोई भी गुटबाजी या सिफारिश को छोड़कर अगर हाईकमान तक हमारी जो निर्णायक कमेटी है, वो निर्णायक कमेटी अगर हाईकमान तक जिताऊ कैंडिडेट का सही विश्लेषण करके हर हल्के से अगर भेजती है तो कांग्रेस की सरकार 100% आएगी। उसमें एक दिक्कत हो रहा होगी, एक हल्का में 2-3 जिताऊ नेता पाजे के बिरा उस्ती देव तो वो भी जीत जाएगा, उस्ती देव तो वो भी जीत जाएगा। देखिए ऐसा भी हो सकता है मगर सभी हलकों में नहीं है। हो सकता है 10%, 9-10 हल्के ऐसे हों जिसमें 2-2, 3-3 उम्मीदवार जिताऊ हों, उसमें कंसीडर किया जा सकता है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 70 हल्के, 70 या 60 हल्के ऐसे हैं जहां किसी एक उम्मीदवार विशेष ने पार्टी के लिए अपने समाज में बहुत ज़्यादा समय दिया है और समाज के साथ भी रहा है और समाज की मदद भी की है। तो मैं पार्टी हाईकमान को आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे उम्मीदवार को अगर नज़रअंदाज किया जाता है तो हो सकता है पार्टी को कुछ इसका नुकसान हो। अच्छा मैं डायरेक्ट सवाल पे आता हूँ, गोड़ मोड़ नहीं करते हैं। आसी हल्के की बात कर लेते हैं। आपने जो है करोड़ों रुपए दान भी की है, पिछले 5 साल तन मन धन से जो मेहनत की है। आप जो है आसी हल्के में प्रेम मलिक की दावेदारी कितनी मजबूत मानते हैं? देखिए जो पार्टी हाईकमान ने निर्णय लिया, अगर उस निर्णय को हम देखते हैं या उस निर्णय के ऊपर हम विचार करते हैं तो मेरी दावेदारी पहले नंबर की बनती है। उसका कारण है 2019 में जब मैंने आज़ाद उम्मीदवार लड़ा, मैं किसी पार्टी में कभी नहीं रहा। पब्लिक की आवाज़ पे, जनता की हासी हल्के की जनता की आवाज़ पे मैंने चुनाव लड़ा और मेरे को बहुत अच्छा हाथ का उत्तर दिया जनता ने। बड़ा स्नेह दिया, बड़ा आशीर्वाद दिया, बड़ा प्यार दिया और कांग्रेस पार्टी से लगभग 7 गुना वोट मुझे आज़ाद उम्मीदवार के रूप में दिए। उसके बाद मेरा हौसला बढ़ा। उस हौसला बढ़ने के कारण मैंने समाज से जो 36 बरादरी का हासी हल्के का समाज है तो उसको मैंने अपने जरिए से आह्वान किया कि भाई कोई अभाव की वजह से कोई प्रतिभा छुपी रहती है या किसी को तकलीफ होती है तो मेरे पास लोग बाग आने शुरू हुए। अब लोग बाग आने शुरू हुए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने किसी को निराश नहीं किया। 141 अभी तक मैं घर बना चुका, 13,500 खिलाड़ियों को ट्रैक सूट दे चुका, 250 गरीब कन्याओं की मैं शादी करवा चुका। सरकारी स्कूलों में बाउंड्री गेट लगवाना, सरकारी अध्यापकों की कमी थी वो पूरी करना। कुछ ऐसे परिवार जो असहाय पोजीशन में थे कि कमाने वाला मेन आदमी या महिला या पुरुष वो बीमार रहने लगा, वो काम नहीं कर सकता था, घर का गुजर बसर नहीं चलता था। 49 ऐसे परिवारों को मैं अपने जेब से 5,000 रुपये महीने की लगातार रूप से पेंशन भी दे रहा हूँ।
अब इसमें रह जाते हैं धार्मिक सामाजिक कार्य, कोई गौशाला है, धर्मशाला है, कोई जागरण है, या खेलों की प्रतियोगिता है। जहाँ भी समाज ने मुझे याद किया पिछले 5 साल में, मैंने करोड़ों रुपए समाज के मतलब कि सहयोग के लिए मैंने लगाए, और हांसी हल्के की जनता मेरी सेवाओं के मद्देनजर रखते हुए लगभग उनकी जन भावनाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और मैं नहीं समझता कि हांसी हल्के की सीट कांग्रेस पार्टी किसी और कैंडिडेट के द्वारा निकाल सकती है। अच्छा, आप मतलब कहना चाहते हो हांसी हल्के से सिर्फ प्रेमली की ये सीट निकाल? बिल्कुल, मैं बिल्कुल पब्लिकली ये बात आपको कह रहा हूँ, ऑनलाइन कह रहा हूँ, और मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि ये जो मेरी जुबान है, वीडियो है, जो मैंने बोला है, ये हाईकमान तक भी जानी चाहिए। उसका बहुत बड़ा कारण है, 57 सालों में केवल एक बार जीती है, और वो जीती है तो कैंडिडेट ठीक दे दिया था, और 2 जान के माध्यम से सिर्फ जीती थी। अब कांग्रेस का अगर आप मानते हैं बहुत अच्छा उठा हुआ है, बीजेपी का विरोध है, मगर बीजेपी को हम इतना कमजोर अगर मान के चलेंगे तो 2019 में जो हमने धोखा खाया था उसका दोहराव हो सकता है। मान लेते टिकट आपको मिल जाती है, आप उम्मीदवार बन जाते हैं, हाँ, फिर क्या होगा? 50,000 की जीत 50 हल्के से। उसके 33 तो पर्सनल है विधायक साहब के। वो पर्सनल है, 2 ही जगह आएंगे, लगभग 1,35,000 पोल होंगे। 50,000 का मार्जिन रखते हुए जो बाकी उसके हैं, हाँ, उसके वोटों में से भी वोट तोड़ूंगा, क्योंकि जो उसका वोटर है उनके भी तो मैंने घर बनवाए हैं, उनके भी तो परिवारों की शादी करवाई है, उनकी भी तो मदद की है, उनको भी तो पेंशनें दी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हांसी हल्के से या तो 25,000 की हार ले लो या 50,000 की जीत ले लो। अब निर्भर करता है कांग्रेस पार्टी पे कि भाई क्या फैसला ले, कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। मैंने आपको खरी बता दी। चलो, प्रेम सिंह मलिक कांग्रेस के नेता है, हांसी विधानसभा से अपने दावेदारी ठोक रहे हैं, और स्पष्ट इनका कहना है कि कैंडिडेट पे डिपेंड करता है, उम्मीदवार कैसा होगा, हार जीत जो है उस पर डिपेंड करेगी। आपकी इसके बारे में क्या राय है? खुल के कमेंट करें। तब तक वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।